बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। ये हम पढ़ रहे हैं जी बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 सेमेस्टर नंबर 2 में एसोसिएट डिग्री के लिए लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। और चैप्टर नंबर 3 है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। और अब हम सवाल कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़। हमने इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। 5 का जो पार्ट ए है हम उसको सॉल्व करते हैं जी। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ए, पार्ट ए क्या है जी, z प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस जेड, 10 माइनस जेड। ये अब हमारे पास एक पार्ट है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सो सॉल्यूशन हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है जी, z प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 माइनस जेड। जो अब हमारे पास वेरिएबल्स हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं जी। z यहाँ पर इसकी हमारे पास जो साइन है इसका वो क्या है जी, नेगेटिव है। और जब इनइक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 अपनी जगह पर है और कांस्टेंट हमारे पास 6 है और यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है। और जब ये इनइक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे हो गया 2z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 में से 6 चले गए, हमारे पास कितने रह जाते हैं जी, माइनस के 6 हैं और 10 जो हैं वो हमारे पास प्लस के हैं। सो हमारे पास प्लस के 4 बाकी रह गए। सो 2z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। z यहाँ पर हमने क्या किया है जी, 2z बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 बाई 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2। हमने दोनों साइड पर 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, ये कैंसिल हो गया। z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पर हमारे पास z का जो z की जो वैल्यू आई है वो क्या है जी, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ये कह ये रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू आई है z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम z अगर पुट करें 2 तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर अगर हम z की जगह 2 को पुट करते हैं तो हमारे पास 8 हो जाता है और 10 में से 2 माइनस करें फिर भी 8 आ जाता है। 8 बड़ा है, ये बराबर है किसके, 8 के बराबर है ये नहीं। और हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में कौन सी पुट कर सकते हैं, ये 2 पुट कर सकते हैं या 2 से ज़्यादा z की वैल्यू होगी तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, ये नहीं ये ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी इसका इसी का पार्ट बी है। सो ये इसकी वैल्यू है जी, पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास जी 3y प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 3y माइनस 5। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 3y प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 3y माइनस 5। यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं। सो 3y यहाँ पे इसका प्लस साइन है, इस साइड माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर माइनस 5 है और यहाँ पे प्लस 6 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू -11 हो जाएगा। अब 0 जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसके मुताबिक लेस देन है -11 से, और ये जो है ये इनइक्वालिटी ये ट्रू नहीं है। हाँ सो फिर ये जो है जी ये ट्रू नहीं होगा, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, ये गिवन स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है या द आंसर इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी 6। सॉल्व द फॉलोइंग सेकेंड डिग्री इन इक्वलिटीज़। सेकेंड डिग्री इन इक्वलिटीज़ ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 5 था
और अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है जी। और क्या है हमारे पास, 6t² प्लस टी माइनस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड से। कंप्लीटिंग स्केयर से भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये वाली जो हमारी रकम है, यानी ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड्स पे। 12 मल्टीप्लाई बाई 6t² इज़ इक्वल टू 72t²। ठीक है। अब हमने ये जो हमारा t है, अब हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है। अब हमने इसको किस तरह ब्रेक करना है कि अगर हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए जी, 72t²। और जब हम उनको ऐड करें, यानी जब हम उनको ऐड करें दोनों पार्ट्स को, इसके जो भी दो पार्ट्स होंगे उनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाए प्लस का टी आ जाए। सो फिर हमारे पास ये जो 72 है, ये कई तरीक़ों से आ रहा है। कई चीज़ों को, कई डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 आ रहा है, लेकिन हमने ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, और जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास, उन पार्ट्स को ऐड करें तो पेयर्स को ऐड करें तो हमारे पास टी आ जाए। सो हम कर लेते हैं जी 9 एंड 8, 9 और 8 को हम कर लेते हैं जी। फर्स्ट हम यही राइट करते हैं, 6t² प्लस टी माइनस 12 ग्रेटर देन ज़ीरो। सो अब यहाँ पर हम करते हैं जी इसको सॉल्व। 6t² प्लस 90 प्लस 90, हमारे पास प्लस का 90 है, माइनस 8t माइनस 12 ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी। अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं जी, कौन से ये दो पार्ट्स हैं, 90 माइनस 80। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी। 90 इंटू 80, 9 8 आर 72, और हमारे पास दो टी हैं तो ये क्या हो जाएगा, t², यानी ये वाली फार्म हमारे पास 72 हमारे पास आ रहा है। सो इसका मतलब है हमारे पार्ट सही हैं। अब एक और चीज़ चेक करते हैं कि जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए जी, हमारे पास आ जाना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए जी, टी आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितना है जी, -12 है ना, -12, हमारे पास -12 है, माइनस क्या है जी, 12 है, और यहाँ पे -72 हो जाता है, यहाँ पे भी -72 है। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, माइनस का 8 है ना, माइनस के 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, -72t² आ गया जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं जी, 90 प्लस इंटू -8t, 90 माइनस 8t इज़ इक्वल टू टी। ये हमारे पास ये वाला टी आ गया। जब हमने इनको ऐड किया, ये हमने दो जो फैक्टर बनाए हैं, जब हमने इनको ऐड किया आपस में तो हमारे पास क्या आ गया जी, टी आ गया। ठीक है। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, माइनस किधर गए, 90 माइनस 80, और हमारे पास आ गया -72t²। सो जो हमने यहाँ पर इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आ गया था -72t²। और इस टर्म में जो है हमारे पास जो है जी माइनस भी इंक्लूड होता है, प्लस और माइनस ही इंक्लूड होता है। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं जी। कॉमन अब हम क्या लेते हैं जी, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3t को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास रह जाएगा यहाँ पर 2t। ठीक है। अब इसको अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 6t² ही हमारे पास बचता है। सो नेक्स्ट अब हमने प्लस यहाँ पे क्या है जी, 9t है, और 3t, यहाँ से t हमने, हमारे पास एक ही है सो हमने कॉमन ले लिया है t, और 3 भी कॉमन लिया है, प्लस
यहाँ पे हमारे पास 3 ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ही बचेगा जी। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 3 ही बचा। सो माइनस, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4। 4 जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पर बच गया क्या, 2। यहाँ पर टी, क्योंकि टी यहाँ से हमने कॉमन नहीं लिया है, 2t। यहाँ पर हमने -4 कॉमन लिया हुआ है, सो माइनस यहाँ से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस। और 4 12 पे कितनी बार जाता है जी, 3 टाइम जाता है। सो ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। सो हमारे पास यहाँ पर 2 पेयर आ गए हैं, 3t -4 ग्रेटर देन 0, एक ये आ गया है और एक ये आ गया हमारे पास 2t +3 ग्रेटर देन 0। एक हमारे पास ये आ गया है जी। ये हमारे पास दो आ गए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। 3t -4 ग्रेटर देन 0, 3t ग्रेटर देन, अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जी +4, बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं जी, बोथ साइड 3 से, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा। t = 4/3। t ग्रेटर देन कितना है, 4/3। यानी हम t को 4/3 पुट करेंगे, t को ग्रेटर देन 4/3, यानी t की वैल्यू 4/3 से बड़ी पुट करेंगे तो हमारी जो इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई करेगी। सो अब हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है जी, 2t +3 ग्रेटर देन 0, 2t। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बहुत साइड -3, -3 +3 ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -3। t ग्रेटर देन -3, यहाँ पर हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बहुत साइड -3/2 और यहाँ वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। t ग्रेटर देन -3/2। अब हम क्या पुट करेंगे जी, ये जो वैल्यूज़ हैं t ग्रेटर देन 4/3 और t ग्रेटर देन -3/2, अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं और ये 0 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब है हमारी जो सोल्यूशन है t की जो वैल्यूज़ हैं वो दुरुस्त हैं। सो अब हमारे पास इसका पार्ट बी है। क्वेश्चन हमारे पास यही है, सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वलिटीज़। और अब मैं सॉल्व करूँगा इसका पार्ट बी सॉल्व करूँगा जी। इसका पार्ट बी हमारे पास अब क्या है जी, पार्ट बी है जी हमारे पास इसका 2s² - 3s - 2। अब मैं इसको लिखता हूँ जी, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 6 है, बी पार्ट है 2s² - 3s - 2 < 0। सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं जी इसको हल। 2s² - 3s - 2 < 0। सो अब हमने इसके जो फैक्टर हैं वो इस तरह बनाने हैं जी, कि इसके जो फैक्टर हैं हमने इस तरह बनाने हैं पेयर्स के। अगर हम इसको मल्टीप्लाई, इसके जो फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करें -2 और हमारे पास क्या है जी 2s² है, कितना बन जाता है = हमारे पास हो जाता है जी -4s² हो जाता है। सो हमारे पास जब हम इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इसके जो पेयर्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, और अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास -3s आना चाहिए। ऐसे इसके पार्ट्स हमने बनाने हैं। सो चलें बनाते हैं जी। 2s², अगर मैं यहाँ पर रख लूँ -4, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, सो जो बड़ा होगा वो हमेशा माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए होगा, वो बड़ा जो होगा वो प्लस का होगा। -4s, ठीक है, प्लस s, ये मैंने ले लिया -2 < 0। अब हम इसको देखते हैं जी, इसको इस तरह देखते हैं जी। हमारे पास क्या है जी, मैं यहाँ पे -4s और s को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ =-4s। हमारे पास कितने हैं जी, s हमारे पास 2 हैं तो s² हो जाएगा। ये देखें ये आ गया जी, सेम आ गया। अब मैं इसको ऐड करके देखता हूँ जी, -4s + s, हमारे पास क्या आना चाहिए, -3s आना चाहिए। क्या, -3s आना चाहिए। हमारे पास माइनस के ज़्यादा हैं और हमेशा साइन अलामत उसकी लगती है जो डिजिट बड़ा होता है। सो प्लस का हमारे पास जो है
सिर्फ एक है, प्लस का एक निकल गया तो हमारे पास कौन से बचेंगे, माइनस के तीन एस रह जाएंगे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ऐसे हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए और जब इसको ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाए। सो अब हम इसके पेयर बनाते हैं जी। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी 2s मैंने कॉमन ले लिया तो 2 तो यहाँ से कॉमन हो गया, एक s भी कॉमन हो गया, s रह गया माइनस, यहाँ से s तो कॉमन हो गया क्योंकि एक ही है, माइनस 2 2 2 4। अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम रिज़ल्ट ही आएगा, 2s² माइनस 2 2 4s आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी, एक कॉमन ले लेता हूँ 1 जो कि हर एक के साथ है, तो हमारे पास हो जाएगा s माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, सो अब हमारे पास जो दो पेयर्स बन गए हैं कौन कौन से, 2s प्लस 1 लेस देन 0, s माइनस 2 जो है वो क्या है, लेस देन 0। ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं। अब सेपरेटली हम इनको सॉल्व करते हैं जी। 2s प्लस 1 लेस देन 0, s माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ पर अब क्या करता हूँ जी, मैं माइनस ऐड करता हूँ जी, -1 ऐड -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, -1 को मैंने ऐड किया बोथ साइड, 2s प्लस 1 -1 लेस देन 0 -1, ये ख़त्म हो गया, 2s लेस देन -1। सो अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड, इसकी दोनों साइड बाय क्या, यहाँ पे हमने s को अकेला करना है, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2, तो 2s/2 लेस देन -1/2, 2 से कैंसिल, s लेस देन इक्वल टू नहीं है जी, लेस देन -1/2। एक रिज़ल्ट ये आ गया। दूसरा अब हमारे पास आ गया है जी, s माइनस 2 क्या है जी, लेस देन है, किस से लेस है, 0 से लेस है। सो हम क्या करते हैं जी, हमने s को अकेला करना है, सो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड +2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, s माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 0 प्लस 2, सो s माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 2, ये ख़त्म हो गया, s लेस देन 2। यानी अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू s की जो वैल्यू है वो -1/2 या s की वैल्यू जो है लेस देन 2, 2 से कम या -1/2 से कम जब हम पुट करेंगे तो हमारी ये जो इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई करेगी, यानी ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी। सो अब हम इनको चेक भी कर सकते हैं, बल्कि आप चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके, अगर वाकई 0 से लेस आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है वैल्यू ऑफ s है वो ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, वो हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है जी, 2y + 5 इज़ इक्वल टू y - 4। ठीक है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, इसके तो चार जो पॉसिबल वेज हैं वो ये हैं जी, कि या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। सो इसके चार वेज हैं, दो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सो फिर हमारे पास दो ही बचते हैं। सो वो कौन से हैं जी, या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 2y + 5 इज़ इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं जी प्लस माइनस y - 4। सो एक टाइम हम इसको प्लस ले लेते हैं, 2y + 5 इज़ इक्वल टू y - 4। ये हमने एक टाइम इसको ले लिया प्लस। सॉल्व करते हैं जी इसको, वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं। 2y यहाँ पे इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -4, ये दूसरी साइड -5। सो जो हमारे पास यहाँ पर जो y क्या होगा, हमारे पास y एक ही रह जाएगा।
एक ख़त्म हो जाएगा, प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का हमारे पास 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर -9, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो जब हम -9 को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है ये बराबर होगी। यहाँ पर -9 पुट करें, -9 -4 -13 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है -9 -18 हो जाएगा, 18 में से प्लस चले जाएं तो -13 ही बचता है। तो सो ये वाला जो हमारा आंसर है ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम y को ले लेते हैं, 2y + 5 इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं जी -y - 4, एक वन टाइम ये ले लेते हैं हम। सो 2y + 5 इज़ इक्वल टू -y + 4, यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -y +4 हो गया। सो 2y -y है, इस साइड लेके आएंगे +y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 4 है, जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा -5, यहाँ पर हमारे पास 2y और y 3y इज इक्वल टू -1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस के 5 हैं, प्लस के 4 हैं, 4 चले जाएंगे प्लस के, तो हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा। सो हमारे पास रह जाएगा जी y इज इक्वल टू -1/3। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो इज इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यूज़ सेम होंगी, और अगर ये वैल्यूज़ सेम है तो इसका मतलब है हमारी जो y की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सो ये था जी हमारे पास पार्ट ए, इसके 4 पार्ट हैं, पार्ट ए था। और अब हम करते हैं जी पार्ट इसका बी पार्ट क्या है जी इसका, बी पार्ट इसका आ गया है जी हमारे पास y एब्सलूट वैल्यू इज़ इक्वल टू एब्सलूट वैल्यू -y + 7। सोल्यूशन y इज़ इक्वल टू -y + 7 एब्सलूट वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू, या यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको प्लस माइनस इसी को कर लेते हैं जी -y + 7। सो y इज़ इक्वल टू, एक टाइम हम इसको प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो हमारे पास यही होगा -y + 7, और जब हम एक टाइम इसको माइनस लेंगे तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो प्लस y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -7। यानी हमने एक टाइम इसको क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और एक टाइम नेगेटिव लिया। सो y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू की इस साइड आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एक टाइम पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव जब लिया तो प्लस अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, हमारे पास यही आ जाएगा, लेकिन माइनस जब हम अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस -7 हो जाएगा। y + y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 7 है, सो 2y इज़ इक्वल टू 7, y इज़ इक्वल टू 7/2। सो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे पास वैल्यूज़ बराबर आएंगी, अगर हमारी वैल्यू y की दुरुस्त है तो। सो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया जी, सो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड y - y, यहाँ पे इस साइड माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -7। सो 0 इज़ इक्वल टू -7। सो ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम ये पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 7/2, y इज़ इक्वल टू 7/2 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। सो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो है जी वो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर नहीं पार्ट नंबर 3 है। सो हमने क्वेश्चन नंबर जो है जी 7 का बी पार्ट तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास है जी पार्ट सी है, हमारे पास बी पार्ट हमने कर लिया है। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है जी, पार्ट सी है। और सी पार्ट हमारे पास क्या है जी, सी पार्ट आ गया हमारे पास x² - 8 x² - 8 लेस देन आर इक्वल टू 8 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये आ गया हमारे पास सी पार्ट। सो ये एब्सलूट वैल्यू है। सो एब्सलूट वैल्यू हमने अब इसको सोल्यूशन हमने इसको लेना है, इसका अब हमने सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन हल करना है। x² - 8 लेस देन आर इक्वल टू 8। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
वन टाइम हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन या ठीक है लेस देन 8 लेस देन आर इक्वल टू 8, और सेकंड टाइम जो अब हमारे पास है हम उसको ले लेते हैं जी, क्या ले लेते हैं सेकंड टाइम, एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन आर इक्वल टू माइनस 8। ये दो हमने इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ली हैं। सो फर्स्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन आर इक्वल टू 8। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ऐड प्लस 8 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज हमने ये 8 रिमूव करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू 8 प्लस 8। सो अब ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 16, ये अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, ये तो हमारे पास 4 का स्क्वायर है। सो हम यहाँ पे करते हैं जी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमने ले लिया। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो गए। सो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स हमारे पास आ जाता है जी लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाता है जी। अब हम कोई भी वैल्यू यहाँ से हम पुट करें, 4 को पुट करें या -4 हम यहाँ पे पुट करें, देखते हैं जी। 4 अगर हम यहाँ पे पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 16 माइनस 8, 16 से 8 चले गए 8 रहता है। 8 लेस देन आर इक्वल टू 8, 8 क्या है जी हमारे पास लेस देन है या बराबर है, यानी 8 8 के बराबर है। सो माइनस पुट करें तो भी जवाब हमारे पास यही आता है, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्स जो है +4 से कम पुट करें तो ये इनइक्वलिटी फिर भी सेटिस्फाई होगी। हम 3 पुट कर दें, 3 3 ज़ार 9 माइनस 8 1 आ जाता है। 1 जो है क्या है लेस है 8 से। सो ये वाला इसका एक पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं जी। सेकंड पार्ट हमारा इसका क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन आर इक्वल टू -8 ऐड प्लस 8 ऑन बोथ साइड्स। क्यों, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, हमने ये वाला 8 ख़त्म करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू -8 प्लस 8, ये तो ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू -8 प्लस 8 ख़त्म हो गए, लेस देन आर इक्वल टू 0। आप 0 से कम भी कोई भी पुट करें तो ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप 0 पुट करेंगे तो -8 जो रहेगा वो क्या है जी, या 8 रहेगा, वो क्या है लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 8 लेस देन आर इक्वल टू 8, यानी 8 8 के बराबर आ जाएगा। और 0 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो तब भी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ये हमारे पास रिजल्ट आया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, यानी दोनों सेंटर में होता है, प्लस वाली साइड और माइनस वाली साइड 0। सो ये जो पार्ट सी है जी हमारे पास हल हो गया है। अब हमारे पास इसका पार्ट डी है जी, हम पार्ट डी को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। पार्ट डी हमारे पास क्या है जी, पार्ट डी आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस 2 क्या है जी हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस 2 जो है वो क्या है, इसकी एब्सलूट वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 है या 2 से बड़ा है। सोल्यूशन लेते हैं जी हम इसका। अब जेड स्क्वायर माइनस 2 को ग्रेटर देन एक टाइम हम लेते हैं जी +2, और सेकंड टाइम जो है जी मैं ले लेता हूँ जी इसको जेड स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन -2, हम इसको एक टाइम -2 ले लेते हैं। सो जो पहले ही है इसको हम सॉल्व करते हैं जी। जेड स्क्वायर -2 +2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू +2 +2 ऐड +2 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज हमने यहाँ से रिमूव करना है 2 जेड स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो गया 4, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ये कैंसिल हो गए। z ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप लिख देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रहता है जी हमारे पास 2। अब हम यहाँ पर अगर 2 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, 2 की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 2 ज़ार 4 माइनस 2, 2 जो है हमारे पास वो 2 के बराबर है। और अगर 2 से हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तब हमारे पास ये होगा कि इनइक्वलिटी तब भी सेटिस्फाई करेगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, माइनस 2 7 जो है वो ग्रेटर है 2 से, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है 2 से, एक इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। सो अगर हम माइनस पुट करेंगे तब भी उसका स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यू तब भी वही आएगी, यानी ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, क्या है जी, क्या है जी, जेड स्क्वायर माइनस 2, इसको आप सॉल्व करते हैं जी, ऐड कर दें प्लस 2 ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमने ये ख़त्म करना, जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। जेड स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ा आप कुछ भी पुट करें, 1 पुट करें, 1 माइनस 2 माइनस 1 जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये आ गया जी इसका आंसर कि z की वैल्यू अगर हम 2 या 2 से ग्रेटर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। फिल वक्त इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।